आखिरकार चाइना ऐसी चीजें कर ही क्यों रहा है। इधर चाइना से कुछ तस्वीरें निकल कर आई जिसको लेकर दुनिया भर में चर्चा बना और चाइना कहीं ना कहीं वही चीज कर रहा है जिसकी जरूरत चाइना को बहुत ज्यादा इस वक्त है, अपनी इकोनॉमी के बारे में अच्छा से अच्छा दिखलाना। जानेंगे आखिरकार इस वीडियो में क्या हो रहा है जिसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आखिर यूके ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दिया है भारत के साथ एक डील करने को। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डीप सीक आया और डीप सीक ने अमेरिका के शेयर मार्केट में धमाल मचा दिया और यहाँ से $1 ट्रिलियन यूं ही फुर्र हो। पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो मान रहे हैं कि डीप सीक को लेकर चाइना की मीडिया ने भी एक हाइप बनाया और इस हाइप ने चीजों को बदला। स्क्रीन पर इस चीज को देख सकते हैं जिसमें इस आर्टिकल में इस बात को कहा गया है, डीप सीक की वजह से देखने को मिला कि अच्छा खासा पैसा भी मार्केट से निकल कर चला गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं एक वीडियो को। इस वीडियो में आपने एक ऐलान भी सुना। इस वीडियो में हो क्या रहा है, दरअसल इस वीडियो में ये हो रहा है कि यहाँ पर एक कंपनी है, इस कंपनी ने अपने पैसे निकाल कर बिछा दिए करीब 70 करोड़ रुपए और कंपनी ने कहा कि जो जितना गिन कर निकाल सकता है निकाल ले और उनकी गिनती सही होनी चाहिए, गिनती में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। 15 मिनट के अंदर आप जितना पैसा यहाँ से निकाल सकते हैं निकाल लीजिए। एम्प्लॉइज उसी लाइन में लग गए। एक बार 15 मिनट दिया गया। फर्स्ट रो के एम्प्लॉय ने जितना निकाला, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, इसके बाद फोर्थ रो के, इस तरीके से मौका दिया गया। हालांकि इसको लेकर इंटरनेट में भी बहस हो रही है कि ये चीजें क्या हो रही है, ये तो सही नहीं है। अब किसी ने बोनस के रूप में बहुत ज्यादा पैसा पा लिया, किसी ने बोनस के रूप में बहुत कम पैसा पाया, ये तो एक इंसल्ट की तरह है। और अगर आपने गिनने में गलती कर दी है तो आपके पैसे काटे भी जाएंगे जो आपका मूल बोनस है उससे। तो ये चीजें बताती है कि यहाँ पर चाइना ने इस तरीके से सार्वजनिक तौर पर कुछ चीजों को पब्लिश करना शुरू कर दिया है। आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? चाइना जैसी कंपनी जहाँ पर इतना आसान नहीं है इन चीजों को करना, वहाँ पर ये सारी चीजें हो रही हैं। अभी बहुत सारी मीडिया में ये पब्लिश भी हो रहा है। इस चीज को लेकर सोशल मीडिया में भी वीडियोज आ रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसमें से ऐसे भी निकले जिन्होंने अच्छा खासा पैसा यहाँ पर समेट लिया और समेट कर निकल गए। हालांकि आपको बता दूं ये पहली बार नहीं है, ये कंपनी पहली भी एनुअल पार्टी इसी तरीके से करती है और यहाँ पर इन्होंने पिछली बार कुछ इस तरीके से करा था, पहले भी कुछ वो इसी तरीके से करते रहे हैं। ये कंपनी दरअसल क्यों ऐसा करती है, तो ये कंपनी इसलिए करती है ताकि इनकी पब्लिसिटी हो। अब इन्होंने एक अलग तरीके से चीजों को सामने रख दिया, लोग चर्चा कर रहे हैं, दुनिया में इस कंपनी के बारे में भी बात हो रही है। तो ये कहा जा रहा है कि इस तरीके से ये पहले भी कर चुके हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं 2022 में भी कुछ इसी तरीके का कंपटीशन था। आप जितना चाहें उतना उठा सकते हैं, लेकिन आपसे गिरना नहीं चाहिए पैसा और आप जितना उठा रहे हैं उतना आप ले जा सकते हैं। कुछ इस तरीके का भी इन्होंने किया था पहले भी। पर माना जाता है कि अंदर खाने ये चीज नहीं होती है, बल्कि चीजों को सिर्फ यहाँ पर ये अपनी पब्लिसिटी करते हैं इस तरीके की चीजों को करके। हालांकि कुछ लोग भले इसे गलत माने, लेकिन कंपनी अच्छा खासा मुनाफा हर साल निकाल लेती है। यही वजह है कि इस चीज को लेकर इधर बीच भले चर्चा हो रही है, पर ये कंपनी काफी पहले से इस तरह की चीजें करती आई है। पहले भी इन्होंने ऐसे ही पैसे लुटाए हैं, ये पहली बार नहीं है। खैर, अब जहाँ तक इसकी बात है, ये पब्लिश होने की बात है, तो अभी चर्चा में आ रही है और बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कह रहे हैं कि चाइना की इकोनॉमी में क्या सचमुच में किसी तरह की प्रॉब्लम है या फिर यहाँ पर ये दिखलाने की कोशिश कर रहे हैं दुनिया को कि हमारी इकोनॉमी बेहतर चल रही है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात हो रही है यूके की। ब्रिटेन सरकार ने संसद को बताया है कि द्विपक्षीय संबंधों को और
और अधिक ऊंचाई पर ले जाने की संयुक्त महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स प्रतिबद्ध हैं। गैरेथ थॉमस ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि वे इसके लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में ब्रिटेन की आर्थिक वृद्धि पर बहस के दौरान विपक्षी कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सरकार से एफटीए पर बातचीत करने और भारत में सेवा बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछा, जिसके जवाब में यह बयान आया है। गैरेथ थॉमस ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए कहा कि यूके की फर्मों के लिए पहले इसे अस्वीकार कर दिया गया था। सरकार का यह बयान ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स द्वारा अगले महीने भारत की यात्रा की योजना के बाद आया है। आपको बता दें कि बीते साल दोनों देशों में आम चुनाव के कारण व्यापार वार्ता रोक दी गई थी। अब उसे औपचारिक रूप से फिर से शुरू करने के लिए वे अगले महीने नई दिल्ली की यात्रा करने वाले हैं। डीबीटी में व्यापार और व्यापार राज्य के संसदीय अवर सचिव गैरेथ थॉमस ने सरकार की ओर से जवाब देते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि जोनाथन रेनॉल्ड्स भारत के साथ व्यापार वार्ता को फिर से शुरू करने के लिए फरवरी में दिल्ली की यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि रुकी हुई वार्ता को फिर से शुरू करने की तैयारी के लिए सरकार का काम चल रहा है। हम एक ऐसा सौदा चाहते हैं जो आर्थिक विकास को गति दे। भारत के साथ एक समझौता ब्रिटेन भर में व्यवसायों के लिए और अधिक अवसर प्रदान कर सकता है और विकास को आगे बढ़ा सकता है। यूके के आधिकारिक व्यापार और व्यापार विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2024 के अंत तक 4 तिमाहियों में यूके और भारत के बीच वस्तुओं और सेवाओं का कुल व्यापार 42 बिलियन पाउंड था। एफटीए के साथ इसमें काफी वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसके लिए बातचीत जनवरी 2022 में शुरू हुई। 2024 में दोनों देशों में आम चुनावों के लिए इसे रोक दिया गया और एफटीए वार्ता इस महीने के अंत में फिर से शुरू होने की बात कही जा रही है। भारत और यूके काफी लंबे समय से इस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, पर अभी तक ये हल नहीं हो पाया है। ये अब कुछ मुद्दों में फंस भी चुका है, जैसे कि पहले भारत बहुत उतावला था कि जल्दी से जल्दी यहाँ पर साइन हो जाए, लेकिन अब भारत भी कई चीजों को सोच समझकर करना चाह रहा है। भारत एक बड़ा बाजार है। यूके काफी लंबे समय से भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता रहा है, लेकिन अभी तक इस चीज को लेकर सफलता नहीं मिली है। बाकी कई क्षेत्रों में आप देखेंगे यूके और भारत के बीच में सहयोग चल रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दोनों के मिलिट्री के लोग भी आपस में बातचीत कर रहे हैं और आपसी सहयोग को बढ़ा रहे हैं। पर यहाँ पर अभी भी जो चीजें अटकी पड़ी है वो चीजें हैं कि आखिर कब तक ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होगा। काफी लंबा समय हो गया है, लेकिन इस चीज को अभी तक हामी नहीं भरी गई है। आपको क्या लगता है, क्या दोनों देशों के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पाएगा या फिर नहीं? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।